देखो हमारा चैप्टर है फार्माकोलॉजी, ठीक। आप लोगों ने फार्माकोलॉजी शायद ना भी सुना हो, लेकिन फार्मेसी का वर्ड सुना होगा। हॉस्पिटल में जाते हो तो कहते हैं ये प्रिस्क्राइब करते हैं ना डॉक्टर, तो कहते हैं कि फार्मेसी से लेकर आ जाओ। तो फार्माकोलॉजी और फार्मेसी ये रिलेटिव टर्म्स है बायो में। फार्माकोलॉजी कहते हैं बायोलॉजी की ये वो ब्रांच है या बायोलॉजी की वो टाइप है जिसमें हम मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशन भी आगे लोग इसको इसकी फील्ड होती है, इसको लेते हैं, जिसमें हम मेडिसिन को स्टडी करते हैं, मेडिसिन के यूजेस को स्टडी करते हैं, मेडिसिन किस तरह से बनती है, उन तमाम चीज़ों को स्टडी किया जाता है, ठीक। तो इसकी अगर टर्म्स में डेफिनेशन पूछ भी ली किसी ने कभी, तो आप ये लिख सकते हो, इट्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स कंपोजिशन, कि किस तरह से बनते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज उनकी क्या खसूसियात है, एंड मेडिसिनल एप्लीकेशन या मतलब कि आप उसको किस तरह से यूज, कौन सी दवाई किस यूज के लिए होती है, उन तमाम चीज़ों की स्टडी कहलाती है फार्माकोलॉजी, ठीक। फिर इसके बाद हमारा आएगा असल हमारा टॉपिक ये है, हमने आज पढ़ना था मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में, ठीक, कि कौन कौन सी किस्म की टैबलेट्स होती है, कौन सी किस तरह के दर्द के लिए यूज़ होती है। उस टॉपिक पर आने से पहले हम ये दो चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं। ड्रग्स की डेफिनेशन, कि ड्रग किससे कहते हैं। देखो सिंपल याद कर लो, हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी में जाए और हमारी बॉडी के फंक्शन में कोई चेंजिंग लेकर आए, वो ड्रग्स कहलाती है। सिंपल, हर वो चीज़ जो हमारी बॉडी में जाए और उसके बाद हमारी बॉडी के फंक्शन में कोई चेंजिंग आए, नॉर्मल फंक्शन में चेंजिंग आए, वो ड्रग्स कहलाती है। अब इसको इसी तरह से देख लो, एनी सब्सटेंस दैट व्हेन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। अच्छा, ये हर वो चीज़ जिसको हम इनटेक करें, ठीक है, और उसके बाद हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन इफेक्ट हो, पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ड्रग्स फायदेमंद होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ड्रग्स सिर्फ नुकसानदेह होते हैं, ठीक। हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में चेंजिंग आती है, वो पॉजिटिवली भी हो सकती है, नेगेटिवली भी हो सकती है। तो सिंपल यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, ड्रग्स की टाइप्स कितनी होती है, मतलब कितनी तरह के ड्रग्स होते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन से कहीं पता नहीं चल रहा कि ये फायदेमंद है या नुकसानदेह ड्रग्स, ठीक। तो ड्रग्स देखो दो तरह के होते हैं, एक होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ये वो ड्रग्स होते हैं, इसको मेडिसिनल ड्रग्स भी कहते हैं, मेडिसिनल ड्रग्स भी कहते हैं इसे। तो ये वो ड्रग्स होते हैं, ये वो दवाइयाँ होती हैं जो दर्द वगैरह में मतलब सुकून पहुँचे, मतलब आपकी बॉडी को में दर्द वगैरह हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप ये इसको ले सकते हो और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, ठीक। तो ये तो फायदेमंद ड्रग्स हो गए। इसके बाद एक और आते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, ये वो ड्रग्स होते हैं जिनको हम आम जबान में नशा आवर दवाइयात भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, इनकी बॉडी को अगर लत लग जाए तो फिर इंसान को मतलब कि सुसाइड तक भी ये लेके जा सकती है, इतनी खतरनाक होती है। तो ये इससे अब हमें पता चल गया कि ड्रग्स ना सिर्फ फायदेमंद है और ना सिर्फ नुकसानदेह, उसके दोनों यूजेस है। तभी हमने डेफिनेशन में कहीं पर नहीं बताया था कि ये फायदेमंद है या नुकसानदेह। क्लियर हुआ, ठीक। अब आज हमारा जो असल टॉपिक है ना कि यूजेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, क्या मेडिसिनल ड्रग्स के यूजेस क्या क्या है, उनको हमने पढ़ना है। तो मेडिसिनल ड्रग्स की चार जो है कैटेगरीज में डिवाइड की है, चार कैटेगरीज है, चार तरह के मेडिसिनल ड्रग्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है एनाल्जेसिस, ठीक है। अब एनाल्जेसिस क्या होता है, ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनका काम होता है दर्द से राहत देना, मतलब आपकी बॉडी में पेन है तो आपको एनाल्जेसिस मिलता है, पेन किलर्स मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के दर्द को ख़त्म करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, पैरासीटामोल और वन एंड ओनली पाकिस्तान फेवरेट पेनाडोल, ठीक। तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो दर्द, जिनका काम है कि दर्द जो आपकी बॉडी में उसको ख़त्म करना, ठीक। सेकेंड है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया की वजह से, तो एंटीबायोटिक्स का क्या काम है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। क्लियर। फिर थर्ड कैटेगरी आपकी आती है सेडेटिव्स। अब देखो, अगर आपकी बॉडी में पेन है तो आपने क्या ले लिया, एनाल्जेसिस, ठीक है, पेन किलर्स ले लिए। अब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो आपने क्या लिया, एंटीबायोटिक्स ली, ठीक है, मतलब कि एंटीबायोटिक्स ने क्या किया, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म किया। अब दर्द का भी हमें पता चल गया, इन्फेक्शन भी पता चल गया। अब हमें ना तो दर्द है बॉडी में, ना ही हमें कोई इन्फेक्शन है, लेकिन बेचैनी है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों चीज़ें तो नहीं ले सकते, ठीक। तो फिर क्या आता है, सेडेटिव्स। सेडेटिव्स उन दवाइयों को कहते हैं जो आरामदेह होती है, मतलब सुकून बख्श होती है। इनको खाकर
आपकी बॉडी में बेचैनी और मतलब ये होता है नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, इस तरह की कैफियत में लोग होते हैं, तो इन दवाइयों से क्या होता है, ये सुकून देती है। बेसिकली ये इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट को खत्म करती है। These are the drugs that induce sedation by reducing irritability. ये क्या करते हैं, इरिटेट, जो भी चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, जिसकी वजह से आप बेसुकून हो रहे हो, तो ये इरिटेबिलिटी को और एक्साइटमेंट को खत्म करती है और आप क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। क्लियर? अब फोर्थ जो है कैटेगरी वो है वैक्सीन। वैक्सीन का वर्ड आप सबने कई दफ़ा सुना होगा, कोविड के डेज में काफ़ी सुना होगा। ठीक, वैक्सीन क्या करती है, ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको रोकती है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। मतलब कि इम्यून सिस्टम आपका, दे आर द ड्रग्स दैट डेवलप इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, बढ़ाती है अगेंस्ट द फ्यूचर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि फ्यूचर में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाले उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी को रोकती है। तो अच्छा, वैक्सीन का क्लियर हो गया कि वैक्सीन क्या है, कि वैक्सीन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को रोकती है, ठीक है, और उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो और ये हमने कई दफ़ा कोविड के डेज में सुना था कि वैक्सीन आ गई है कोविड की और ये सब चीज़ें। तो वैक्सीन क्या हो जाएगा, दे आर द ड्रग्स दैट डेवलप इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, डेवलप करती है अगेंस्ट द फ्यूचर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब एक सवाल आता है कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो बट ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, हाँ, वेरी गुड। और वायरल मौसम की वजह से, ठीक है, देखो कोविड में तो मौसम नहीं था कोई सा भी, कोविड भी तो वायरल इन्फेक्शन था, तो वो मौसम की वजह से तो नहीं था। वेरी गुड, पर आंसर सही दिया, एक आंसर सही दिया। अच्छा देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वायरल इन्फेक्शन वो होते हैं जो वायरस की वजह से होते हैं। जैसे कि कोविड, कोरोना वायरस आ रहा था, तो कोरोना क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से हो रहा है उसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, वो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। अच्छा, इसके बाद जैसे कि अब वैक्सीन में क्या आता है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, उसके अलावा ये पोलियो, इन सब की वैक्सीन है। इन सब में क्या होता है, या तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। अब देखो, 4 कैटेगरीज थी हमने पढ़ ली। पहली, अगर आपकी बॉडी में पेन होगा तो पेन किलर लोगे, तो वो क्या, कौन सी कैटेगरी है, एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस में क्या होता है, वो मेडिसिन जो हमारे दर्द में कमी करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इन्फेक्शन है, आप ये एनाल्जेसिस ले लो, इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी। आप डॉक्टर के पास आ जाओ कि भाई ये दवाई खराब है, मसला दवाई में नहीं है, मसला क्या है कि आपने उस गलत चीज़ की दवाई ली हुई है। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अपनी जो भी आपको मसला होता है वो बिल्कुल सही से बताया करो। सेकेंड आ गया एंटीबायोटिक्स। अब आप